अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक दोस्त हमाद भाई उनके घर आया हूँ। उनका ये शौक़ बहुत पुराना शौक़ है, इसमें बचपन से मैं जानता हूँ। तो काफ़ी सारे इनके पास कबूतर थे, कभी कम कभी ज़्यादा इनका ये चलता रहता है। लेकिन इस वक्त इन्होंने इस वक्त कहूँ तो ये मीडियम रेंज में इनके पास एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा 70 पेयर से भी ज़्यादा थे। अभी इनका ये एक केज है और एक केज इसके बराबर में ये सारे ब्रीडर पेयर हैं, और जो बराबर वाला केज है उसके अंदर ये उड़ाने वाले कबूतर रखते हैं। तो इनकी टाइमिंग खाने की इन्होंने मुझे बताया कि एक ये सुबह के टाइम डालते हैं और एक रात के टाइम। अहमद भाई, आपके कबूतर का टाइमिंग, उड़ने वाली टाइमिंग कितनी है? भाई अगर इनको बगैर खेल पानी उड़ाएं तो ये कोई नुस्खा दिए बगैर तो ये आराम से 6-7 घंटे कर जाते हैं। अच्छा, इनका कहने का मकसद है कि अगर कोई मेडिसिन या कोई ऐसी चीज़ ना दें नुस्खा, तो नॉर्मल जो है इनकी वो एवरेज 6 से 7 घंटे की है। अगर कोई आप मेडिसिन या कोई नुस्खा जो कहते हैं जो उड़ाते हैं कबूतर उड़ाने वाले, तो उसकी क्या एवरेज होती है फिर इनकी? भाई 12 घंटे आराम से कर जाते हैं। ज़बरदस्त यार, 12 से। लेकिन एक बात ये है कि उड़ाने के बाद इनके संभाल बहुत ज़रूरी होती है। इन पर हमने अलग दवाई बनाई हुई है ताकि ये उड़ के आए तो इन्हें संभाल दें, तो ये थक जाते हैं, अपनी जान छोड़ चुके होते हैं कबूतर। अच्छा, तो इनको उड़ाने के बाद कोई दवाई वगैरह भी देनी पड़ती है? हम उनको खेल पानी देते हैं, कोई नुस्खा वगैरह तो फिर इनको दूध दवाई देते हैं, दूध बनाएगा हम लोग। तो अभी ये तो आपके सारे पेयर ब्रीडर हैं, उड़ने वाले अलग हैं। जी जी। तो ये अभी बच्चों की माशाल्लाह से आवाज़ आ रही है, आपके पास बच्चे भी निकले हुए। अच्छा, ये सारे काबली हैं? ये इसमें 80% तो काबली हैं, लेकिन मेरे को 20% मेरे दादे हैं पट्टी वाले, उनके मैं क्रॉस कराता हूँ। ओके, तो क्रॉस कराने से क्या मतलब कि समझा नहीं, उड़ान में क्या ज़्यादा हो जाती है? हाँ बिल्कुल, खून जब मिलते हैं अलग अलग तो ब्लड लाइन जो मिलती है। फर्क पड़ता है। अच्छा, तो आपका कहने का मकसद है काबली जो है वो आसमान पे चले जाते हैं और पट्टी वाले जो होते हैं वो नीचे उड़ते हैं? ये क्रॉस कराना दो बातें ये होती हैं कि जब काबली और पट्टी वाले मिलते हैं तो ये बीच आसमान पे रहते हैं। ठीक, मैं ना ये आसमान बंद होते हैं ना ही नीचे उड़ते हैं, बीच में रहते हैं, कब तो अपने सामने भी होता है और बात से ही बचे रहते हैं। ओके, मतलब ये आपकी नज़रों में रहता है। काबली जो होता है बिल्कुल आसमान पे चले जाता है, नजर नहीं आता, और पट्टी वाले जो होते हैं वो बिल्कुल छतों पे नीचे नीचे उड़ते हैं। तो घुसने के बाद वो बात में जाता हो तो अपने साथ कबूतर को ले जाता है, कबूतर यहाँ गिर जाता है तो उस तरह बाज ले जाता है इनको। तो इस लिहाज से हमने इनको क्रॉस कराते हैं कि बीच में रहिए। तो ये आपने नस्ल ये काफ़ी, ये तो मेरे को लग रहा है कि सारी काबली हैं, और कुछ जो आपने जो उड़ाने वाले हैं वो अलग है, उसमें ये नस्ल आपकी निकली होगी। जी जी जी, ऐसा ठीक है। चलें, अभी हम उस केज में जाएंगे तो आपसे और मालूमात करेंगे कौन से कबूतर आपके, कौन से जो काबली और लबर्ड उसके काबली और पट्टी वालों की क्रॉस निकली हुई है। तो ये इनका जो है ये वाला मैं आपको सेटअप दिखा दूँ। ये सारे इनका यहाँ पर ये ब्रीडिंग है, ये सारे इनके अंदर बच्चे इसमें हैं कबूतरों ने। कुछ पेयर जो है अंदर बैठे हुए हैं, फीमेल्स जो है अंडों पे बैठी हुई हैं। तो ये माशाल्लाह से इनके पेयर हैं, काफ़ी सारे पेयर हैं। अच्छा, जितने यहाँ पर हैं इससे ज़्यादा या इतने ही तकरीबन बराबर वाले केज में भी हैं। मैं आपको इस तरह से दिखाऊं कि बराबर में ये केज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, 2 साइड किया हुआ है। ये थोड़े, अच्छा ये जो है इनका, ये सारे उड़ने वाले कबूतर हैं। यहाँ पर जो है ये सारे कबूतर उड़ने वाले हैं। ये पट्टी वाले और उनका क्रॉस, ये काबली और पट्टी वाले की इन्होंने क्रॉस बनाई है। उसका मकसद इन्होंने जो बताया कि काबली जो होते हैं वो आसमान पे चले जाते हैं और पट्टी वाले जो हैं वो नीचे रहते हैं। तो इन दोनों का जो क्रॉस होता है तो ये 20 सेंटर में उड़ते हैं ना, बहुत ज़्यादा आसमान पे जाते हैं और बहुत ज़्यादा नीचे नहीं रहते। तो इनकी इन्होंने बताया कि 6 से 8 घंटे, 6 घंटे टाइमिंग है विदाउट किसी मेडिसिन के, किसी नुस्खे के, और अगर वो लगाएं तो वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आप नुस्खा कब, कितने टाइम में लगाते हैं या? हम तो लगाते नहीं है, कबूतर ख़राब करने वाली बात है। यार कबूतर की जितनी जान है उतना उड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही उड़ाएं, बस शौक पूरा कर लें। ठीक। अच्छा, तो अहमद भाई, जो आप खाना इनको अभी क्या डाल रहे हैं? जैसे कि अभी गर्मी के हिसाब से बात करें और बच्चे कुछ निकले हुए हैं, तो अभी आप क्या इनको खाने में क्या डाल रहे हैं? बात गर्मी सर्दी की भी है, सही कह रहे हैं, हम कुछ चेंज करते हैं। लेकिन जब बच्चे को होते हैं ज़्यादा तो हम इनको चना बढ़ा देते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो आप चने से बच्चा है ना जरा सा सही ग्रोथ पकड़ता है, ग्रोथ सही होती है। जब बच्चे थोड़े बड़े जाते हैं, जब वो उड़ने काबिल लगते हैं, तो हम चने बंद करके इनको बाजरे पे और गंदम पे ले आते हैं। अच्छा, तो आप चना वना बंद करने की वजह क्या होती है अगर बच्चे बड़े हो जाएं तो? असल में बच्चे जब बड़े हो जाएं चना खाएंगे तो मोटे हो जाते हैं, मोटे कबूतर उड़ते नहीं है भाई। ओके, फूल कहने का मकसद कि अगर भारी हो जाए तो उनकी उड़ाई टाइमिंग में फर्क आ जाता है। उड़ेंगे नहीं, आधा घंटा उड़ के बैठ जाएंगे, वो हाँपेंगे, तो इसलिए इनको बात। चले, आपने से एक बात करी तो मैं एक और आपसे सवाल करता हूँ। कुछ जो कबूतर को उड़ाने से पहले की और उड़ाने के बाद डाइट क्या करना चाहिए कि कबूतर ख़राब ना हो? कुछ दोस्त कहते हैं कि पानी फ़ौरन नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मुझे इतना कबूतरों का आइडिया नहीं है, तो आपसे मैं मशवरा करता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने। आप उड़ाने से इनको 10 मिनट 5 मिनट पहले पानी दें, ताकि ये उड़ें तो इनके फोटे पानी हो तो इंशाल्लाह कहीं गिरते भी नहीं हो, कहीं
और अगर आप इनको उड़ के वापस आए तो कम से कम भी 15-20 मिनट लास्ट भी रोकें ताकि ये पानी ना पिए। एहतियाती तौर पे आधा घंटे बाद पानी दें, आधा घंटा भी कर सकते हैं क्योंकि जिस्म गर्म होता है जी, तो वो बिल्कुल, कबूतर बिल्कुल। ठंडा माना ना ये फौरन आते ही पानी पी लेंगे तो कबूतर उड़ता नहीं है, फिर वो खराब हो जाता है। रहे। ठीक। अच्छा, डाइट में क्या खाना उड़ाने से पहले देना चाहिए या बाद? नहीं, कबूतर उड़ाने हमेशा खाली पेट, तो कबूतर खाली पेट अच्छा उड़ता है। अगर कबूतर उड़ेगा पेट भर के तो वो पोटे में भर जाता दाना, वो उड़ता नहीं है, तो वो अपने को वापस बिठा लेता है। अच्छा, तो खाली पेट किसी और के पास गिरता नहीं है? जैसे अगर फर्ज करें कि वो भूखा है किसी छत पे अच्छा कबूतर, अच्छी नस्ल वाला कबूतर वो कहीं नहीं गिरता, अच्छा ब्लड कहीं नहीं गिरता, बेकार ब्लड हर जगह गिर जाता है, हर जगह बैठ जाता उसकी टाइमिंग भी फिर कम होती होगी। है, वो उड़ता ही नहीं है भाई। अच्छा, अभी रात का टाइम है, वरना मैं हमारे भाई से रिक्वेस्ट करता ये मुझे उड़ा के दिखा दे इनके कबूतर कितनी देर में इंशाल्लाह कितनी आपको पड़ जाते शौक हैं। भी कराएंगे, आप किसी छत पे इंशाल्लाह दिन में आएगा हमारे, हम आपको हर बताएंगे नुस्खे वगैरह, कबूतर उड़ाते किस तरह है, क्या तरीका है, आपको उड़ा के भी दिखाएंगे तरीके से। चले आपको मैं नस्लें बताएंगे, नस्लें कौन कौन सी बनती, किस तरह बनती हैं, और अली वाले टेडी किस तरह बनते हैं, सब बताएंगे आपको। अरे वाह, आपको तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि चलें ठीक है, मैं आपसे मालूमात लेता रहूंगा, जो दोस्त सवाल करना चाहें इनसे, क्योंकि इनका एक बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, कम से कम 17 या 18 साल हो गए इनको इस शौक में। अभी ये मूव किए इन्होंने कबूतर एक दूसरी जगह से यहाँ मूव किए, उसके बावजूद माशाल्लाह से 8 महीने में जो है इनके पास कबूतर सारे सेट हो गए। पुराने कबूतर नहीं उड़ाते जो इनके दूसरे घर में। भाई आपको मैं एक शौक कबूतर करा दूं, जाते जाते लोग पसंद कर रहे हैं और बताएं। थोड़ा हमारे भाई आइए गाइड मैं में आपको आए। जरा मैं रोशनी में आ जाए। हमारे भाई आप कुछ बता रहे थे। देखिए भाई, ये कबूतर है बाका कबूतर। बाका कबूतर, ये मेरे घर के ब्रीड का कबूतर है, अच्छा कबूतर है मेरा, और ये इसकी नीली आंखें हैं भाई, इसके पर देखें, कुंता देखें आप, ये आपने पर कैच किए हैं इसके? ये मैंने पर कैच किए हैं। इसकी वजह ये है, देखिए ये बच्चे पालते हैं ये बहुत अच्छे कबूतर है माशाल्लाह, ये मेरे बच्चे बहुत उड़ाता है भाई। इसकी टाइमिंग कितनी है इसके बच्चों की? ये इसके बच्चे आराम से 6-7 घंटे आराम से उड़ते हैं भाई, बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह, ये मेरे ब्रीडर कबूतर है। अच्छा, आपने इसको ब्रीड पे रखा हुआ है, इसके पट्टे उड़ाते हैं आप? पट्टे उड़ाते हैं, इनके हम पर काटे हुए हैं, इनके बच्चे उड़ाते हैं। ये आपने क्या नाम क्या बताया? ये कबूतर है बाका कबूतर है। बाका कबूतर काबली में होता है ये भी? ये बिल्कुल काबली कबूतर है, बाका कबूतर है, ये अच्छा कबूतर है। इसके बाद जिससे मैं लगा दूँ माता, ये बच्चे अच्छे उड़ाता है। अच्छा, ये आपको कहने का मकसद है अगर जो दोस्त उड़ाना वाला ज्यादा उड़ाने वाले कबूतर रखना चाहें तो ये बाका कबूतर एक बेस्ट कबूतर है, 6 घंटे आराम से देता है भाई। असल में नस्ल क्रॉस की जाती है मेरे पास, जो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कबूतर किस तरह उड़ाते हैं, कौन सी नस्ल किस तरह मिलाएं तो बच्चे ज़्यादा उड़ते हैं। तो एक काम करेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर एक वीडियो पूरी बनाते हैं, बिल्कुल बताएंगे, जिसके ऊपर जो नस्ल को टाइमिंग जो आप करेंगे इंशाल्लाह, जो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि अभी सर्दी आने वाली है बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो बताऊंगा कि आपको कौन सी वैक्सीन करानी, किस तरह करानी है, ताकि कबूतर आपको इंशाल्लाह एक भी बीमार नहीं होगा, और इंशाल्लाह कोई कबूतर आपको लकवे में नहीं आएगा, अल्लाह ने चाहा तो। हाँ, एक ये लकवे वाली यह बीमारी ये क्यों होती है? ये बहुत ज़्यादा होती है। आंखें खराब कबूतर हो जाती है, उसके बताएंगे इंशाल्लाह, बीमारी बताएंगे आपको, हल बताएंगे, और कबूतर को सोकड़ा वगैरह जितने भी मसला है उड़ान के सब बताएंगे इंशाल्लाह, आपको एंजॉय कराएंगे। तो अभी तो बेसिक हम इन्फॉर्मेशन लेने आए थे इनसे, आपको मैं दिखाना चाह रहा था कि इनके पास फार्म है। अभी ये अभी ऑफिस से आए, बिजी हैं, थोड़ा थके हुए भी हैं, इनको एक जगह भी जाना है, तो मैं लंबी वीडियो नहीं करना चाह रहा, इनको भी इजाज़त देता हूँ। फिर इंशाल्लाह इनसे स्टेप बाय स्टेप जो सवाल होंगे आप दोस्तों के वो पूछेंगे। काफ़ी सारे कबूतर हैं, एक इनका 3 केज है, एक ये केज है, एक ब्रीडिंग केज है, एक उसके बराबर में जो है वो उड़ने वाले हैं, और एक बाहर की तरफ इन्होंने रखा हुआ है। कुछ दोस्त ये बता रहे थे कि कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो आपस में लड़ते हैं, इन्होंने उन कबूतर को अलग कर दिया। क्यों हमारे भाई ऐसा ही कह रहे हैं आप? वो असल में कुछ कबूतर होते हैं, कोशिश करते हैं कि ऊपर वाले 2-3-4 खान हमें मिल जाए, ऊपर टप टप करते रहे वो, तो लड़ते हैं, जब वो अलग कर दिया हमने, वो हमें खराब कर तोड़ देते हैं, लड़ते बहुत हैं। ठीक है माता जी, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।